यीशु मसीह के तेजस्वी और उद्धारक नाम में आज दिनांक 6 अक्टूबर दिन बुधवार को हम आप सबका स्वागत करते हैं। आज के दिन का विषय है चरवाहा और भेड़। भजन संगीता उसका 23 अध्याय उसके पहले पद में दाऊद इस प्रकार से कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आज के दिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा और मेरा प्रश्न है कि हमारे और आपके बीच में जो रिश्ता है जो परमेश्वर के साथ है वो किस प्रकार का रिश्ता है। या फिर अगर दूसरे शब्दों में मैं बोलूं तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि हमारा और परमेश्वर का रिश्ता क्या है, या फिर हमारे और परमेश्वर के बीच का रिश्ता क्या है। और हर मसीहियों को, हर वे लोग जो यीशु मसीह विश्वास करते हैं, उनको तुरंत ये उत्तर देना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारा चरवाहा है और हम कोई और नहीं, लेकिन हम उसकी भेड़ें हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि वो सिर्फ चरवाहा नहीं लेकिन एक अच्छा चरवाहा है, क्योंकि उसे पता है कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। वो हमें अपने प्रेम के रूप में हमें बुलाता है, अपने प्रेम के वचनों से हमारी सारी बातों की तृप्ति करता है। वह एक ऐसा अच्छा चरवाहा है जिसको पता है कि मेरी भेड़ें किस रास्ते पे सही चलेंगी। वो एक अच्छा चरवाहा इसलिए है क्योंकि उसे पता है कि उसकी भेड़ें क्या खाती हैं। वो अच्छा चरवाहा इसलिए है क्योंकि उसको पता है कि मेरे भेड़ों की प्यास कहाँ बुझती है। उसको पता है कि हरी हरी चराइयाँ कहाँ हैं। और मेरे प्रियो, इससे बढ़ के हमें क्या चाहिए कि वह हमारे प्राणों की भी रक्षा करता। उसे पता है कि किस मार्ग पे क्या खतरा है, इसलिए उसने अपने वचन में हर प्रकार की बातों को लिख के रख दिया है। इसलिए जब हम भेड़ हैं और हमारा परमेश्वर चरवाहा है, तो हमें और आपको एक अच्छी चीज़ ध्यान देना चाहिए कि अगर वो प्रभु हमारा चरवाहा है जो हमारी सब चीज़ों का इंतज़ाम करता है, जहाँ जो चीज़ें हमें आवश्यकता होती है वो हमें देता है, और उसने हमें चुनने का भी अवसर दिया कि हम उसके पीछे पीछे चलते जाएं, उसके वचनों को मानते जाएं और उस सही रास्ते को चुने जो उसका वचन हमसे कह रहा है, उसके पीछे पीछे चलते जाएं। क्योंकि जब एक भेड़ अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती है तो उसे भोजन की घटी नहीं होती, उसे प्यास, उसे पानी की कमी नहीं होती, उसे हरी चराइयों की कमी नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। और जब वो इस चरवाहे के पीछे पीछे चलती है तो ये इस बात को दर्शाता है कि वो हर चरवाहे की निर्णय को खुशी खुशी से अपने जीवन में स्वीकार करती है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करूँगा, क्या ऐसा हमारे और आपके जीवन में है? क्या हम उस चरवाहे के एक एक निर्णय को बखूबी खुशी के साथ स्वीकार करते हैं? क्या हम उस चरवाहे के पीछे पीछे चलते जाते हैं? एक समय की बात है कि एक व्यक्ति भजन संगीता 23 पे आधारित यहोवा मेरा चरवाहा है पे एक लघु नाटक कर रहा था, और वो नाटक करके सारे दर्शकों को ये बताना चाह रहा था कि परमेश्वर कितना प्यार करता है। लोगों ने उस नाटक का बहुत लुत्फ उठाया, बहुत आनंद उठाया, उसकी सराहना की, लेकिन उसके जो बातें थी उसको लोगों ने नहीं समझा। और ठीक उसी समय नाटक के खत्म होने के बाद एक बुजुर्ग पासवान उस जगह पे आया और उसने उस नाटक करने वाले से पूछा, अनुमति मांगी कि क्या मैं यहाँ पे भजन संगीता 23 पढ़ सकता हूँ। और उस व्यक्ति ने उसको अनुमति दे दी कि हाँ आप पढ़ सकते हैं। और वो पासवान खड़े होकर भजन संगीता 23 पढ़ने लगा। 23 पढ़ते पढ़ते वो पासवान की बातों में इतनी सामर्थ्य थी, लोगों के ऊपर परमेश्वर की आत्मा उतरी, और वहाँ पे जितने लोग इकट्ठे थे सबको परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और सबने उस परमेश्वर के प्रेम को अनुभव किया। अंत में जब सारी बातें खत्म हुई तो उस नाटक करने वाले अभिनेता ने उस पादरी से पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि मैं इतनी देर से नाटक करके मैं लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि हमारा परमेश्वर हमारी इस तरह से रक्षा करता है, इस तरह सारी चीज़ों का इंतजाम करता है, लेकिन लोग उस बात को समझ नहीं पाए। लेकिन आपने सिर्फ वचन पढ़ा और लोगों के हृदय पवित्र आत्मा ने स्पर्श कर ली, इसमें क्या रहस्य है? तब उस पासवान को और उस व्यक्ति को उस पासवान ने बहुत प्यार से उत्तर दिया, और वो उत्तर ये है कि आप केवल उस चरवाहे के भजन को जानते हैं, लेकिन मैं स्वयं उस चरवाहे को जानता हूँ, अर्थात मैं उस परमेश्वर को जानता हूँ। मेरे प्रियो, ये जरूरी है
कि हम उस परमेश्वर को जाने, उस चरवाहे को पूरी रीति से पहचाने कि वो हमारा सच्चा चरवाहा है। वो हमारी पसंद, हमारी नापसंद और हमारे लिए सही चीज़ों का इंतज़ाम करता है। वो सब कुछ जानता है कि हमारे लिए क्या आवश्यकता है और क्या आवश्यकता नहीं है। इसलिए हम उसके पीछे चलते रहें, अपने हृदय में उसके वचनों को उतारें और निडरता से बस उसके पीछे पीछे चलते रहें, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। वो एक सिद्ध चरवाहा है जो अंत तक हमारा मार्गदर्शन करता रहेगा और हमें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने देगा। भजन संहिता की पुस्तक उसका 80 अध्याय और उसके पहले पद में आज के मनन के लिए इस प्रकार से लिखा है, हे इस्राएल के चरवाहे, तू जो यूसुफ की अगुवाई भेड़ों की सी करता है, कान लगा, तू करूबों पर विराजमान है, अपना तेज दिखा। परमेश्वर आज के दिन आप सबको आशीष देने पाए।